Today we discuss about artificial seed and bioreactor technology. So first of all, what is artificial seeds? So somatic embryo that are artificially encapsulated. These can also be vegetative parts like shoot, buds, aggregate of cells, auxiliary buds, or any other micro propagule. Used as a seed that can be sown which produce new plants under in vitro or in vivo condition. तो वो वाले सीड जिनसे अपन प्रोड्यूस करवा सकते हैं न्यू प्लांट्स इन विट्रो कंडीशन या इन विवो कंडीशन दीज आर प्रोवाइड टू बी एडवांटेज ओवर F1 hybrids of different crops plants. देन देखो ये आर्टिफिशियल सीड्स कोट है. देन आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म सोमेटिक एम्ब्रियो. आर्टिफिशियल सीड्स के एग्जांपल ये आर्टिफिशियल सीड्स है जो अपन इन विट्रो इन विवो कंडीशंस में बनाते हैं. क्वालिटीज ऑफ कोटिंग मटेरियल. जो ये कोटिंग जो आर्टिफिशियल जो सीड कोट है उसकी क्या क्वालिटीज होती है वो देखो. Qualities of coating material. It must not cause any damage to the embryo, mid enough to produce to protect the embryo and allow germination, mild enough to protect the embryo and allow germination, must be durable to overcome the mechanical forces and rough handling during manufacture, storage, transportation and planting. तो वही है ना कि जो है ये एम्ब्रियो को डैमेज होने से बचाता है. सेकंड जो है ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, जर्मिनेशन को अलाउ करता है. थर्ड जो है वो कि मैकेनिकल फोर्स को ओवरकम करता है. देन मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांटिंग को सपोर्ट करता है. देन हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले आर्टिफिशियल सीड्स कैसे बना, क्या कुछ उसकी हिस्ट्री है. तो वो है द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल सीड वाज मुरेसिगो. जो मुरेसिगो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल सीड्स के बारे में बताया. फर्स्ट डाइसेकेटेड आर्टिफिशियल सीड्स ऑफ कैरेट वर प्रोड्यूस्ड बाय कीटो एंड जेनिक. सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सीड बनाया वो कैरेट का बनाया, जो कि साइंटिस्ट ने बनाया, कीटो एंड जेनिक ने बनाया. True encapsulated somatic embryo of alfalfa in sodium alginate was first produced by Renvitol in 1984. Must contain nutrients, growth regulators, and other necessary components for germination. The artificial seed should be transplantable using existing farm machinery. Then gelling agents of encapsulation. तो कौन सा जेलिंग एजेंट है जो मतलब एनकैप्सुलेशन सीड्स आर्टिफिशियल सीड्स में है. एल्जिनेट हाइड्रोजेल इज फाउंड टू बी द बेस्ट सुटेबल फॉर सिंथेटिक सीड्स ओवर जेल्स लाइक एगार, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, पोलीको 2133 का, केराजेनिन, जेल राइट etc. ये सारे जेलिंग एजेंट्स है. जो जेल राइट, एगारोज, एल्जिनेट हाइड्रोजेल ये सब जेलिंग एजेंट है. Alginate hydrogel has a moderate viscosity and low spinability in the solution, is less toxic, biocompatible and has quick gelling efficiency. प्रिंसिपल क्या है आर्टिफिशियल सीड्स का? तो एल्जिनेट इज ए composed of hydro-beta D-mannumeric acid residue with 1,4 linkage. It is a straight chain hydrophilic colloidal polyuronic acid. The major principle involved is the exchange of ion between sodium alginate and calcium chloride (O2H2O) जो है calcium chloride solution में. This exchange result in the formation of round bits encapsulated the somatic embryo. The hardness and rigidity of the capsule mainly depends upon the number of sodium ions exchanged with the number of calcium ion. So number of sodium ion upon the number of sodium ion depends upon with the number of calcium ion exchange with the number of calcium ion. For optimum bead formation, sodium alginate 3%, calcium chloride 2H2O जो है 75 mm. 4 half an hour is required. तो इन दोनों का 3% सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड ये 75 mm ये दोनों मिलाने के बाद हाफ आवर के लिए अपन इसको छोड़ देते तो ऑप्टिमम बीड फॉर्मेशन का ऑप्टिमम बीड फॉर्मेशन हो जाता है. सबसे पहले प्रिपरेशन अपन देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स कैसे अपन प्रिपेयर करते हैं. स्टेब्लिश सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद मेच्योर सोमेटिक एम्ब्रियो अपन निकाल लेंगे. देन सिंक्रोनाइज एंड सिंगुलेट सोमेटिक एम्ब्रियोज. देन मास प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो का मास प्रोडक्शन देखेंगे, करवाएंगे अपन. देन स्टैंडर्ड ऑफ एनकैप्सुलेशन
Then standardization of artificial endosperm, mass production of synthetic seeds, greenhouse and field planting. Field planting या ग्रीन हाउस में अपन इसको कल्चर करवा लेंगे फाइनली, अपने पास मास प्रोडक्शन हो जाएगा सिंथेटिक सीड का। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स, कितने टाइप के आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं? आर्टिफिशियल सीड्स दैट आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेसिकेटेड सीड, हाइड्रेटेड सीड्स। तो अपन सबसे पहले देखते हैं डेसिकेटेड सीड जो है वो क्या होते हैं। फर्स्ट डेसिकेटेड सीड वर प्रोड्यूस्ड बाय किटो एंड जेनिक इन 1982। मल्टीपल कैरेट सोमेटिक एम्ब्रियो वर एनकैप्सुलेटेड फॉलोड बाय डेसिक्टेशन। द एनकैप्सुलेटिंग material used in this case is polyoxyethylene. The material does not allow for growth of the microorganism and is non-toxic to embryo. The embryo encapsulation. The material does not allow for growth of the microorganism and is non-toxic of embryos. The embryo suspension and solution of polyps were mixed and they are allowed to dissect for dispensing water using a micropipette. The desiccated seeds are then stored at cool and dry condition. हाइड्रेटेड सीड्स क्या होते हैं? जैसे अपने देखा कि जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो हाइड्रेटेड सीड्स क्या होते हैं? वो हाइड्रेटेड सीड्स जो होते हैं इन सबसे पहले इन 1984 में Redenborg et al. Developed the first hydrated seeds by the encapsulated somatic embryo of alfalfa. This is the most abundantly used method for the artificial seeds production. Hydrated seeds जो होता है, hydrated seeds are produced in those plant species that are recalcitrant and sensitive to desiccation. The somatic embryo are mixed within 2% sodium alginate and 100 calcium no32, where ion exchange reaction occurs and result in the capsulation within 30 minutes के अंदर hydrated seeds बन जाते हैं। ये डायग्रामेटिकली इस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स ऑफ कैरेट रिप्रिंटेड विद परमिशन फ्रॉम जो भी है। तो किस तरह से, सबसे पहले जैसे कैरेट है, केलस कल्चर, इनिशिएशन कल्चर, देन तो अपन देखते हैं कि सस्पेंशन कल्चर, देन मेंटेनेंस कंजर्वेशन, इसके बाद स्केलिंग अप प्रो एम्ब्रियोनिक मास प्रोडक्शन, somatic embryo प्रोडक्शन, sorting out of maturation and encapsulation एंड स्टोरेज कंडीशन। और इसको अपन फील्ड में प्रोडक्शन कर सकते हैं या ग्रीन हाउस उसमें ग्रीन हाउस बना के भी कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो अपन एडवांटेज आर्टिफिशियल सीड्स के क्या होते हैं? इजी हैंडलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी होती है, लो कॉस्ट क्वालिटी प्लांट्स होते हैं, देन इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लाज अमंग द लेबोरेटरीज ग्लोबली, अलाउ इकोनॉमिकली मास प्रोपागेशन ऑफ इलाइट प्लांट वेरिएंट्स, cost effective compared to traditional seed, facilitate rapid multiplication of plants। डिसएडवांटेज क्या होते हैं आर्टिफिशियल सीड्स के? तो लो सर्वाइवल रेट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज which limits their value, the concentration of coating material acts as the limiting factor for the artificial seeds, less useful resources for production, inefficient maturation of somatic embryos causes poor germination, growth and development, for transplantation purpose the shape of the synthetic seed should match farm machinery। एप्लीकेशन अपन आर्टिफिशियल सीड्स के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? द सिलेक्शन ऑफ जीनोटाइप्स एंड स्टेराइल अनटेडी जीनोटाइप्स, जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन ऑफ इलाइट प्लांटिंग मटेरियल्स, इन विट्रो प्रोपागेशन ऑफ एंडेंजर्ड रेयर एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, जिन जो जैसे डेंजर इंडेंजर्ड कंडीशन में है या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, उन प्लांट्स के भी अपन आर्टिफिशियल सीड्स बना के उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, then germplasm preservation, maintaining genetic uniformity and varieties of crops, then production of large number of identical embryos, production of hybrid seeds बना सकते हैं अपन। Conclusion, artificial seeds are a boon to agriculture, cultural industry as it is can assure large scale of propagation method, genetic uniformity of the plants is mentioned and an economically accessible substitute for conventional seeds. It has rapid multiplication qualities looking in vitro into its beneficial properties and useful application, and it will have considerable acceptance in the near future। बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये बायोरिएक्टर इज ए डिवाइस दैट इज एन इंजीनियर्ड सिस्टम डिस्प्ले टू फैसिलिटेट
the growth of biological mass through the transformation or degradation of material fed to the reactor. ये कंट्रोल बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी मतलब बायोरिएक्टर में अपन जो भी अपने जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो डालने के बाद उस बायोरिएक्टर डिवाइस के अंदर इंजीनियरिंग प्रोसेस चलती है जिससे अपन को आर्टिफिशियल सीड्स वगैरह बन जाते हैं। ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज मेंटेन इनसाइड ए बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के अंदर एक इन कंट्रोल इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि क्या एयर प्रेशर रहना चाहिए, क्या वाटर कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, क्या कंटामिनेशन से दूर, मतलब जो भी चीज है वो एक बायोरिएक्टर के अंदर अपन को मिल जाती है। इट इज ए क्लोज्ड कंटेनर विद adequate arrangement for aeration, agitation, temperature and pH control and drain overflow when to remove the waste biomass of culture microorganism along with their products। ये बायोरिएक्टर का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अपन देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेराइल सील, मोटर, पीएच कंट्रोल, एसिड बेस रिजर्व एंड पंप, फिल्टर, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। During the bioprocess, the bioreactor feeds a sterile gas mixture such as air into the culture medium, which transform the whole cell to biochemical products in the provided environments by incorporation of enzyme. Then selection of a bioreactor. The desirable qualities for a bioreactor are capacity of oxygen supply, dispersion of air bubbles in broth, सिलेक्शन ऑफ ए बायोरिएक्टर अपन किस बेस पे गुड बायोरिएक्टर है या बैड बायोरिएक्टर वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन सप्लाई की, डिस्पर्सन ऑफ एयर बबल्स इन ब्रोथ, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स स्ट्रेस इनसाइड द वेसल्स टू लिमिट effects on plant cell, adequate of mixing of culture cells at high concentration, ability to control temperature, pH, nutrient concentration inside the reactor। इन सब के बेस पे अपन बायोरिएक्टर का सिलेक्शन करते हैं। एबिलिटी टू कंट्रोल एग्रीगेट साइज, कितनी एग्रीगेट सेल साइज एग्रीगेट कर सकता है, इजी स्केल अप होना चाहिए। देन सिंप्लिसिटी ऑफ एसेप्टिक ऑपरेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। डिजाइन ऑफ ए बायोरिएक्टर क्या होता है। The large-scale cultivation of plant cell suspension started in 1959. The vessels used in early times were large carboys and bottles which were either rolled or bubbled to give good mixture. The modern design includes किस तरह से उनका मॉडल डिजाइन किया जाता है। The material used for the vessel should not be corrosive, non-toxic, stiff tolerable, pressure tolerable and non-resistant to pH change. Size depends upon the application, should have the definite system for providing aeration, agitation, pH, temperature and other required condition। Bioreactors for plant cell culture. In plant cell culture technique, type of bioreactor used are straight tank reactor, bubble column reactor, airlift reactor, rotating drum reactor, immobilized plant cell reactor। 5-6 टाइप के जो है बायोरिएक्टर अपन प्लांट सेल कल्चर के लिए यूज करते हैं जनरली। देखते हैं अपन सबसे पहले स्टेरेड टैंक बायोरिएक्टर। तो ये बायोरिएक्टर क्या होता है वो उसके बारे में अपन देखते हैं। क्लासिकल बायोरिएक्टर फॉर एरोबिक फर्मेंटेशन, देन एयर डिस्पर्स्ड बाय मैकेनिकल एजिटेशन, हैज ए बेटर सिस्टम टू कंट्रोल टेम्परेचर, पीएच, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। वो सारी रिक्वायर्ड चीजें इस टैंक के इस बायोरिएक्टर में प्रोवाइडेड है। इट इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग बायोरिएक्टर इन प्लांट सेल कल्चर। मोस्ट एग्जिस्टिंग, it generates shearing, stress sensitive to plant cells and required high energy, has complex structure and is difficult to scale up। सेकंड बायोरिएक्टर का टाइप जो है वो अपन पढ़ेंगे बबल कॉलम रिएक्टर। बबल कॉलम रिएक्टर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गैस लिक्विड बायोरिएक्टर, एक गैस लिक्विड बायो टाइप का बायोरिएक्टर है। कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स एंड इज एरेटेड फॉर्म bottom। it provide high mass and heat transfer areas and facilitate sterile operation। scale up is easy and required minimum maintenance और scale up easy है इसका। it has a undefined fluid flow pattern and non uniform mixing। देन अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये गैस आउटलेट है, लिक्विड इनपुट इनलेट अपन यहाँ से लिक्विड इसमें है। देन कल्चर प्लांट सेल्स इन सस्पेंशन, जो सस्पेंशन कल्चर है वो है। गैस बबल है, ये वाले गैस बबल है और छोटे वाले सस्पेंशन कल्चर है। गैस स्पारेगर, देन गैस इनलेट, लिक्विड आउटलेट एंड प्रोब्स फॉर टेम्परेचर, पीएच, डिजोल्व ऑक्सीजन कंट्रोल करने के लिए है। थर्ड जो अपन देख रहे हो एयरलिफ्ट रिएक्टर। एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो सुटेबल बायोरिएक्टर फॉर प्लांट सेल कल्चर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब अपन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे सेल का कल्चर करवाना होगा तो अपन इस टाइप के एयरलिफ्ट रिएक्टर का यूज करेंगे। प्रोवाइड्स रीजनेबल मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एट लो शियर एंड एब्सेंस ऑफ कंटामिनेशन, कंटामिनेशन के एब्सेंस है एंड रीजनेबल मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन है।
At low shear, air is used for aeration and works on the principle of draft tube. Do not require power input for the exterior. Not used extensively. अपन देखते हैं फोर्थ टाइप का रोटेटिंग ड्रम रिएक्टर। रोटेटिंग ड्रम रिएक्टर क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग ड्रम और रोलर्स कनेक्टेड टू मोटर्स। रोटेशन मोशन ऑफ ड्रम्स provide good aeration and low shear stress, provide better growth and imparts less hydrodynamic stress। तो वही है कि रोटेशन मोटर ऑफ ड्रम्स प्रोवाइड गुड्स एरेशन एंड लो शियर स्ट्रेस। इसका बेनिफिट अपन कह सकते हैं कि लो एरेशन, गुड एरेशन एंड लो शियर स्ट्रेस है। Immobilize plant cell reactors. It immobilizes the plant cell and works as an alternative to free cell culture system. Provides addition to reticulate polyurethane foam and confinement behind semi-permeable membrane to immobilize plant cell. Sodium alginate and calcium chloride are used to provide beads around the cells of immobilized. Then them cells are resistant to shear stress. Alginate interrupted cells can be cultured in a packed fluidized or airlift bioreactor. Medium outlet immobilized plant cell and medium inlet diagrammatically है। अपन बायोरिएक्टर के अगर कंक्लूजन को देखें तो फाइनली इस टॉपिक का कंक्लूजन देखते हैं तो thus bioreactor technology play a pioneering role in the plant tissue culture and it is the most suitable technology for cell suspension culture। This is my reference. Thank you.